ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक जो था 10वां चैप्टर, वो आपका फुल्ली फिनिश हो चुका, पूरा खत्म हो चुका है। अब है अगला चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर आपका 3 भाग में चलेगा। जैसे नाम है वैसे चलेगा। एल्कोहल अलग पढ़ेंगे, फिनॉल को अलग पढ़ेंगे और ईथर को अलग पढ़ेंगे। तो ये किस प्रकार चलेगा चैप्टर, थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे। और पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है आपके लिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो दोस्तों, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा। अब और मेहनत करके ये नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब कभी बोलने वाले कभी करते नहीं और करने वाले कभी बोलते नहीं। ऐसा बात दिमाग में रखिएगा। ये बात है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो ये जो चैप्टर है, तो दोस्तों ये जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में पहला पार्ट में चर्चा होगा एल्कोहल के बारे में। दोस्तों, पहला पार्ट में जो चर्चा होगा एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल कैसे समझेंगे कि एल्कोहल है। एल्कोहल कहने का तात्पर्य ही हो गया दोस्तों कि अगर एल्किल ग्रुप में OH समूह जोड़ देते हैं, अगर एल्किल ग्रुप में, एल्किल आपका R है, R को क्या बोलते हैं, एल्किल या फिर एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अगर एल्काइल समूह में OH ला करके जोड़ देते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है, तो इससे निर्माण होता है एल्कोहल का। तो जैसे एल्किल में एक CH3 हो गया, इसके साथ OH लगा दीजिए, CH3OH, ये एक एल्कोहल होगा। C2H5OH, ये भी एक एल्कोहल है। C3H7OH, ये भी क्या है दोस्तों, एक एल्कोहल ही है। ये सारा का सारा एल्कोहल हो गया। तो एल्कोहल अब समझ आ गया। तो एल्कोहल का अगर हम जनरल चीजों के बारे में चर्चा करें, अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2n+1, इसमें OH लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला। इसका ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला, जिसे शॉर्ट में GF बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n+1 OH। उसके साथ साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जान लीजिए। इसका फंक्शनल ग्रुप ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है दोस्तों, इसको जानना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप हो गया सिंगल बंध OH। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंगल बंध OH। ये इसका हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। नामकरण कैसे करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता IUPAC में, उसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। इसका नामकरण के बारे में जानते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो दोस्तों जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो सबसे पहले अल्क। अब उसमें अब कार्बन के बीच अगर सिंगल बंध रहे तो N, इससे E को माइनस करना है और OL लगा देना है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्केनॉल। इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल। ऐसे नामकरण का पूरा हम सेपरेट वीडियो, मतलब 6-7 वीडियो है, जिसमें जाकर के आप फुल्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो उसका नाम आप लिखना सीख सकते हैं। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर IUPAC नोमेनक्लेचर करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको देखिए और पूरा एकदम धागा खोल दीजिएगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामकरण का। तो इसका जनरल नाम क्या, एल्केनॉल हो जाएगा। तो ये चीज अब आपको समझ आ गई होगी कि जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+1 OH होता है। फंक्शनल ग्रुप इसका दोस्तों सिंगल बंध OH होता है। नामकरण अल्क जोड़ N-E और OL लगा देनी है। नामकरण क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। इसमें देखिए इसका हो जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। जिस प्रकार रहेंगे उस प्रकार आप नाम लिख दीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे एल्कोहल के वर्गीकरण का। वर्गीकरण जो है
ये दो प्रकार से किया जाता है। अल्कोहल का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसकी संख्या के आधार पर। OH जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा दोस्तों, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके संख्या के आधार पर। तो इसके आधार पर इसका वर्गीकरण हम सबसे पहले करेंगे। इसके अनुसार इसका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है दोस्तों। इसके मुताबिक इसका वर्गीकरण हम तीन प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला होगा प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री। तो H3, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H, यहां OH। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने अन्य कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो एक और इसका एग्जांपल हम लेते हैं आपके जस्ट सामने। दो प्रकार की चीज आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन और किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। और एक चीज और दिख रहा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो या फिर एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल या फिर इसी को बोला जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। यहां तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो उसके बाद अगला है आपका ये जो OH है, ये OH यहां पर अगर हम CH3 लगा दें, यहां पर क्या लगा दें CH3, यहां पर है। अब देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन से, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखिए वो कार्बन दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। वो कार्बन दो अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या है दोस्तों जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के अल्कोहल को दोस्तों हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस प्रकार के अल्कोहल को क्या कहा जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। या फिर इसका दूसरा प्रकार हो गया आपका द्वितीयक अल्कोहल, इसी को कहते हैं, इसी को बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं इसे, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी अल्कोहल भी, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों सेकेंडरी अल्कोहल भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रकार। अब इसका तीसरा प्रकार और अंतिम प्रकार जो है उसको देखिएगा। तो तीसरा प्रकार में है आपका तृतीयक अल्कोहल। तीसरा प्रकार में क्या है दोस्तों तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल कहेंगे किससे उसको तो जानिएगा ना, नहीं जानिएगा तो समझ आएगा क्या, नहीं आएगा तो जानना एकदम जरूरी है। ये बात जान लीजिए। OH यहां जुड़ा हो, अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये देखिए OH ये बीच वाला कार्बन से जुड़ा है, ये बीच वाला कार्बन अगर 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, इधर देखिए एक, इधर देखिए दूसरा, इधर देखिए तीसरा, 3 OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के अल्कोहल को दोस्तों 3 डिग्री अल्कोहल या फिर इसी को कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल इसी को क्या कहते हैं दोस्तों टर्शियरी अल्कोहल।
तो हमने सबसे पहले अल्कोहल का भी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अल्कोहल के वर्गीकरण में हमने वर्गीकरण का आधार पहले किसको चुना, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या के आधार पर। तो वहां पर देखिएगा कि OH अगर जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर किसी एक कार्बन से जुड़ा हो यहां पर जैसे, या फिर किसी भी कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो उसे 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। उसे बोला जाता है दोस्तों 1 डिग्री अल्कोहल। अगर वही OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन देखिए एक अन्य कार्बन से, यही कार्बन देखिए इधर एक अन्य कार्बन और एक इधर अन्य कार्बन, मतलब 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, अगर वो कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। तो दोस्तों इस प्रकार के अल्कोहल को कहा जाता है द्वितीयक अल्कोहल कहा जाता है। यहां तक अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस यहां तक में किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद है दोस्तों तृतीयक अल्कोहल। तो बात आता है कि तृतीयक अल्कोहल कहेंगे किसे, बात आता है कि तृतीयक अल्कोहल किसे कहेंगे। तो जो उसका अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो OH है। OH जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, OH जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन परमाणु अगर अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, अगर वो कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। यहां तक आपका टॉपिक अगर मक्खन हो गया है, टॉपिक क्लियर है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए हमारा टॉपिक मक्खन हो गया। तो चलिए हम आगे की बातों पर चर्चाएं करेंगे, जारी रखेंगे। अब है कि OH समूह की संख्या के आधार पर, पहले था कि OH जिस कार्बन से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर, और अगला प्रकार है दोस्तों आपका OH समूह के संख्या के आधार पर। OH समूह के संख्या के आधार पर, OH समूह के संख्या के आधार पर दोस्तों इसे अन्य प्रकार मतलब बहुत सारे प्रकार में डिवाइड करते हैं। अगर 4 प्रकार मिनिमम होगा। अगर OH समूह की संख्या 1 है, अगर OH समूह की संख्या 1 है, अगर OH समूह की संख्या 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक। तो उसे कहा जाता है दोस्तों मोनोहाइड्रिक, इसको हिंदी में कहते हैं मोनोहाइड्रिक। तो इसे दोस्तों बोला जाता है मोनोहाइड्रिक कहा जाता है। वही बात अगर OH की संख्या 2 है, OH समूह की संख्या 2 होता है, अगर वही बात क्या हो जाएगी CH, अगर OH की संख्या 2 हो, OH समूह की संख्या 2 होता है, तो इसे दोस्तों हम कहते हैं 2 शब्द के लिए, 2 के लिए डाई, केमिस्ट्री में डाई शब्द प्रयोग करते हैं, डाई, और OH के लिए हाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। चूंकि क्यों डाइहाइड्रिक कहा गया, 2 अल्कोहल यहाँ पर अल्कोहल के समूह अवेलेबल थे, इसलिए इसे कहा गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें एक OH अवेलेबल था, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर इसी में हम 2 के अलावा 3 होगा तो उसे क्या कहेंगे, अगर 2 के अलावा 3 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, OH यहां लग जाए, यहां लग जाए, यहां लग जाए, OH यहां लग जाए, 3
OH समूह आकर के जुड़ जाए किसी भी एल्किल ग्रुप से तो उसे हम कहते हैं दोस्तों ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उसके बाद एक और है, अंतिम समझ जाइए कि अगर यही बहुत सारा हो, अगर क्या हो जी, बहुत सारा दोस्तों हो एल्कोहल परमाणु अवेलेबल, बहुत सारा, OH की संख्या, OH की संख्या बहुत ज्यादा हो, OH की संख्या बहुत ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक, तो उसे कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो इसे दोस्तों कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले देखिए, आज हमने चैप्टर शुरू कौन सा किया? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये बोले हम कि ये चैप्टर 3 भागों में चलेगा। 3 भागों में सबसे पहले भाग क्या है? एल्कोहल, दूसरा फिनॉल और उसके बाद है आपका ईथर। तो जो एल्कोहल पढ़ेंगे इसे भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज का जो पहला पार्ट आया उसमें क्या है? उसमें हम क्या चीज सीख रहे हैं? एल्कोहल का नामकरण क्या है, कैसे हम नाम लिखेंगे एल्कोहल, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा पार्ट आएगा तो दूसरा पार्ट में क्या होगा? एल्कोहल को हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एल्कोहल को बनाएंगे कैसे, एल्कोहल के निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, उसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट जब आएगा एल्कोहल का तो उसमें पढ़ेंगे एल्कोहल का केमिकल रिएक्शन, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्कोहल रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करती है। तो अगर इसमें बहुत ऐसा चीज आएगा जो पिछले चैप्टर से कॉन्सेप्ट मिलता जुलता रहेगा, इसलिए अगर आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर अगर डिटेल में नहीं देखें, अगर तो जाकर के उसे जरूर देख लें एक बार, क्योंकि आगे के जब प्रिपरेशन रिएक्शन होगा वहां पर बहुत ज्यादा आपका सहूलियत होगा, बहुत मदद मिलेगी आपको जानकारी में। तो चलिए, आज हमने सबसे पहले OH इसका क्या था जी? क्रियाशील समूह था जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। अब एल्किल ग्रुप में OH जोड़ देने से एल्कोहल बनता है। एल्कोहल जब एल्किल ग्रुप में OH जोड़ देते उससे जिस नए समूह का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल का है क्लासिफिकेशन या फिर उसी को कहते हैं वर्गीकरण। अब है वर्गीकरण, इसे 2 आधार, किसी भी चीज को बांटनी होती है ना, उसका आधार चुना जाता है। अगर आप ही को अगर वर्गीकृत किया जाए, आपके क्लास के मुताबिक बांटा जा सकता है, आप लड़का या लड़की हो सकते उसके मुताबिक बांटा जा सकता है, जाति के आधार पर बांटा जा सकता है, धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। तो बंटवारा का देखिए वो सब क्लासिफिकेशन का अलग अलग बेस होता है, आधार होता है। हमने एल्कोहल को भी मतलब कोई 2-3 प्रकार का आधार, 2 आधार मान करके, एल्कोहल को भी हमने 2 आधार मान करके, एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संख्या के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक को प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं। अब है कि ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन या फिर किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो, या फिर क्या हो जी, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। वही बात है, OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु अगर अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहते हैं दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल। वही बात है। और तीसरा है तृतीयक या फिर टर्शियरी एल्कोहल जिसे कहते हैं, या 3 डिग्री कहते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु अगर 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं
तो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब है OH समूह के संख्या के आधार पर। दोस्तों OH समूह के संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण 4 भागों में मेनली किया जाता है, मुख्यतः 4 भागों में। पहला है OH। अगर OH समूह की संख्या 1 होता है तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। OH समूह की संख्या अगर 2 होती है उसे कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। OH समूह की संख्या अगर 3 होती है उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर OH समूह की संख्या बहुत ज्यादा हो दोस्तों उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो आज हमने पूरा अल्कोहल के जो जनरल जानकारी थी उसके बारे में डिटेल में जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट